अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से थी। इससे द्रौपदी ने शोक भी हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछे, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट, आप तो स्वयं जानते हैं। मान सम्मान था, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी इससे प्यार नहीं करता, सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत है। अन बहुओं के मायके से उसके छोटे भाई करवा लेके आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को एक खरी खोटी सुनाती थी। एक दिन दुखी होकर घर से निकल पड़े, जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही है। छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं, यदि कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखा रखा है, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से करते, पर नाद के बारे में उसको एक दिन जब घर में कोई न था, उस नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे उधर उधर। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी कि जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा का करते थे। एक दिन उसने माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू को नाद उठाने और जल्दी में रखने में तुम्हारी पूंछ है। तो बोला, मैं छोटी से बदलूंगा। माँ के बहुत समझाने पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचा। वही छोटी बहू उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर करके, मैंने ऐसा न किया, यह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा न किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आता हूँ। चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला। यह कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला, तभी तो बंडा भाई या छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ व्रत का था क्या। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई। उसे मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के पहुंची और यमराज से बोले, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ा। अत पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से इस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु से मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गया और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा को पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ व्रत मनाई जाती है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। इति शुभम। खत्म हो गया। जय हो। चलो अब मंत्र पढ़ो, शंख फूको। सदा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुरासन हंसासन गरुरासन। चतुर्थी जो नारी व्रत करती, ओ मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घा होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। रोक दो। साथ में चल जाता। बोले तो बोलिए से नहीं होगा इतना। यार सड़ी में रोक दो। हो गया। चालू करें।
अरे वर्दी लेना पड़ेगी। वहाँ देख के जाएंगे। अच्छा घुमा के ले सकती है इधर से ले लो, इधर से ले लो, घुमा घुमा के खाली फेस बनने से नहीं आने देना। अब रोक के उधर ही जा सकते। आ रही है वो। नहीं ये दिख रहा है ना, अंडर नहीं दिख रहा है। नहीं मालूम। नहीं मालूम। देखिए अभी और है। बोल काहे क्लियर है। इसको क्या लगा ले, इसको अंदर को क्या करना। पहले पानी पहले जैसा पहले खिलाना चाहिए, बुकेट पे छुट्टे नहीं पिलाना चाहिए पानी। क्या? हो गया, हो गया बेटा।